Hello friends, this is Kirti and welcome to my channel Positive Path with Kirti। प्लांट चाहे हम गार्डन में लगाएं, खेतों में लगाएं, कंटेनर में लगाएं या फिर पॉट्स में लगाएं, प्लांट लगाने का मेन सोर्स हमेशा सॉइल ही होता है। सिर्फ कुछ एक इंडोर प्लांट्स हैं जो हम वाटर में लगा सकते हैं, पर उनमें कभी भी फ्रूटिंग या फ्लावरिंग आपने नहीं देखी होगी। बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि जो लास्ट ईयर हमने जो पॉट्स में प्लांट लगाया है उन मिट्टी को हम लोग फिर से यूज़ कर सकते हैं कि नहीं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि जो पुराने पॉट्स की मिट्टी है वो बिल्कुल बेकार हो गई है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि किस तरीके से हम लोग पुरानी मिट्टी को भी फिर से यूज़ कर सकते हैं और बहुत ही आराम से उसमें फ्लावरिंग, फ्रूटिंग या वेजिटेबल भी ग्रो कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मिट्टी में नई पुरानी जैसी कोई चीज़ ही नहीं होती है। इट्स ऑल अबाउट न्यूट्रिशन। जहाँ नई मिट्टी आप बनाएंगे तो उसमें सही तरीके से कंपोस्ट देंगे तो मिट्टी में न्यूट्रिशन ज़्यादा होगा, और वहीं पुरानी मिट्टी क्योंकि प्लांट्स भी उस कंपोस्ट को यूज़ कर चुका होता है तो उसमें न्यूट्रिशन की कमी आ जाती है। ये जो मिट्टी मैं आपको दिखा रही हूँ ये मेरे लास्ट ईयर के हैंगिंग प्लांटर की मिट्टी है। सबसे पहले तो मैंने इसमें पानी डाल दिया और पानी जब डाल के मैंने छोड़ दिया तो थोड़ी देर बाद ये बहुत ही आराम से ये मिट्टी सारी की सारी हैंगिंग प्लांटर से बाहर आ गई। अभी देखिए उसके बाद फिर मैं इन्हें इस मिट्टी को इस तरह से फैला के और 4-5 दिनों के लिए धूप में छोड़ दूंगी, यानी इन्हें डायरेक्ट सनलाइट पड़ने दूंगी। ये जो प्रोसेस होता है वो सोलराइजेशन कहलाता है। ये बिल्कुल भी इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोसेस है और इसमें क्या होता है कि आपके प्लांट में आपके सॉइल में जितनी भी तरह की इम्प्योरिटीज़ होंगी, यानी फंगल इन्फेक्शन होंगे, दीमक होगा, इंसेक्ट्स होगा या फिर बैक्टीरियाज होंगे, माइट्स होंगे, वीड्स होंगे, कुछ भी होंगे, ये अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से वो सारे बर्न हो जाएंगे और आपकी मिट्टी में से जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होगी वो निकल जाएगी। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगी। क्या आपने कभी अपने किसानों को जो भी ग्रेन्स उगाते हैं या फिर वेजिटेबल्स उगाते हैं, फ्रूट्स उगाते हैं, उन्हें कभी ये कहते सुना है कि उनके खेतों की मिट्टी पुरानी हो गई है? नहीं कहते सुना होगा आपने, क्योंकि जब भी खेती हो जाती है ना और एक फसल की कटाई हो जाती है या फिर सब्जियां एक सीज़न की जब वो लोग ग्रो कर लेते हैं तो वो लोग यही प्रोसेस अपनाते हैं, यानी कि वो लोग अपनी मिट्टी की सोलराइजेशन करते हैं। जैसे देखिए इस तरह से वो लोग अपने खेत की जोताई करके और उसके बाद फिर ये मिट्टी कुछ दिनों के लिए वो लोग छोड़ देते हैं। इसी तरह से वो लोग, ताकि पूरे खेत की मिट्टी जो है वो सोलराइज हो जाए। तो अब अभी टाइम आया है हम लोग अपने मिट्टी को एनर्जाइज करेंगे। तो एनर्जाइज करने के लिए मैं बहुत कुछ ज़्यादा नहीं डालती हूँ, इसीलिए मैं इसमें वर्मी कंपोस्ट डाल रही हूँ। वर्मी कंपोस्ट वो कंपोस्ट होता है जिसे केचुए की खाद बोलते हैं। वैसे मेरे जितने भी पॉट्स दिख रहे हैं उनमें ऑलमोस्ट सारे में केचुए हैं। तो ये मैं अभी देखिए ये जो डाल रही हूँ मैं वो नीम खली डाल रही हूँ। नीम खली से आपके मिट्टी उपजाऊ ज़्यादा होगी और मिट्टी में जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह होंगे वो सारी ख़त्म हो जाएगी। तो नीम खली मैंने डाला है और उसके बाद मैं ये देखिए हल्दी डाल रही हूँ। हल्दी वही हल्दी है जो आप अपने किचन में, अपनी घरों में जो हल्दी आप यूज़ करते हैं। टर्मरिक का बिल्कुल डबल बेनिफिट है, क्योंकि टर्मरिक जो है वो आपके मिट्टी में बिल्कुल अनवांटेड इंसेक्ट्स भी नहीं होने देगा और आपके प्लांट की जो रूट्स हैं उनको भी फंगल डिजीज़ होने से बचाएगा। तो और आपके प्लांट में अगर आपने अपने प्लांट्स के ऐसे ही पत्तों पे भी हल्दी थोड़ी सी छिड़क दी ना तो आपके प्लांट फ्लाइज से और मिट्टी में इस तरह से मिलाने से आपके प्लांट चींटियों से बचे रहेंगे। अक्सर बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि मिट्टी में चींटियाँ लग जाती हैं, लाल चींटियाँ लग जाती हैं, काली चींटियाँ लग जाती हैं। तो उन सब से अगर आप हल्दी डालेंगे अपने पॉटिंग मिक्स में तो उन सब से आपकी मिट्टी और आपके प्लांट भी बचे रहेंगे। तो देखिए इस तरीके से मैंने दोनों हाथों से बिल्कुल पूरी मिट्टी को मिला लिया है और बीच में अगर कहीं पेबल्स वगैरह आएंगे, क्योंकि गमलों में तो हमेशा मैं पेबल्स लगाती हूँ तो बॉटम में, तो फिर अगर पेबल्स कहीं आएंगे तो पेबल्स को हाथ से हटा देंगे
और इस तरीके से ये मिट्टी तैयार हो गई है। बहुत सारे लोग अपनी मिट्टी में स्टोन डस्ट मिलाते हैं या फिर परलाइट मिलाते हैं। मैंने कुछ नहीं मिलाया है। हाँ, एक चीज़ आप कर सकते हैं कि आप चाहें तो इसमें सैंड भी मिला सकते हैं। सैंड मतलब वही बालू मिला सकते हैं। मैंने नहीं मिलाया क्योंकि ऑलरेडी मेरी मिट्टी में मिली हुई थी। तो और मेरी मिट्टी आप देख ही रहे हैं कि कितना पोरस है ये सॉइल, तो मैंने नहीं मिलाया है। आप चाहें तो आप मिलाएंगे। तो बिल्कुल ऑर्गेनिक सी ये मिट्टी हमारी तैयार हो गई है। और मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड हैप्पी गार्डनिंग।